फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स? तो हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स लोथल से। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है गोदीबाड़ा। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है फ्रेंड्स? तो वो है कांस्य युग से। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो वो थे लोहे से। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे धातु से अपरिचित थे। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है फ्रेंड्स? तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई, मतलब नाचते हुए इंसान की या मनुष्य की कांस्य की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तांबे की। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी? तो वो एक चित्रात्मक लिपि थी सिंधु सभ्यता की लिपि। और सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग फ्रेंड्स पूजा करते थे मातृदेवी पशुपति की। सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी व पशुपति की पूजा करते थे। सबसे पुराना वेद कौन सा है फ्रेंड्स? तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, नवीनतम वेद का नाम हो जाएगा अथर्ववेद। नवीनतम वेद का नाम हो जाएगा अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? कौन सा वेद है फ्रेंड्स जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो वह यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। कौन सा वेद गेय है? कौन सा वेद गेय है फ्रेंड्स? तो वह सामवेद। सामवेद गेय है। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र है? ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, तो इसमें कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने मंत्र है फ्रेंड्स? तो ऋग्वेद में 10 तो मंडल हो जाएंगे, 1028 सूक्त या श्लोक कह सकते हैं, और 10,600 मंत्र है। इसमें 10,600 मंत्र है ऋग्वेद में। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे फ्रेंड्स आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो पंचम वेद कहा जाता है फ्रेंड्स, वो है पुराणों को। पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? कुल कितने पुराण है फ्रेंड्स? तो पुराणों की संख्या हो जाएगी 18। कुल 18 पुराण हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? कुल कितने
उपनिषद है फ्रेंड्स, तो उपनिषदों की कुल संख्या हो जाएगी 108 उपनिषद है। पुराण तो हो जाएंगे फ्रेंड्स 18 और उपनिषद है 108। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो प्राचीनतम स्मृति हो जाएगी फ्रेंड्स मनु स्मृति। प्राचीनतम स्मृति हो जाएगी मनु स्मृति। और नवीनतम स्मृति कौन सी है फ्रेंड्स? तो नवीनतम स्मृति हो जाएगी देव स्मृति। जो नवीनतम स्मृति है देव स्मृति। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो अष्टाध्यायी की रचना करी थी फ्रेंड्स पाणिनि ने। अष्टाध्यायी की रचना करी थी पाणिनि ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है? भारतीय दर्शनों या भारतीय शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो वो है 6 शास्त्र है। कुल 6 शास्त्र है भारतीय। योग दर्शन के संपादक कौन थे? तो योग दर्शन के संपादक थे फ्रेंड्स पतंजलि। योग दर्शन के संपादक थे पतंजलि। और वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? कुल कितने वेद है? तो वेदों की संख्या हो जाएगी 4। वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? तो फ्रेंड्स वैदिक काल का प्रमुख देवता था वो थे इंद्र। वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र थे। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ? विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ? तो वो हो जाएगा कल्कि का। विष्णु का किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ? तो वो है कल्कि का। किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता था? किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता था? तो वो हो जाएगा असुर विवाह में। असुर के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसी वीडियो आती रहेगी फ्रेंड्स, ऐसी 500 क्वेश्चनों की सीरीज। तो आप वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। बुद्ध के माता व पिता का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स बुद्ध के माता व पिता का नाम था महामाया व शुद्धोधन। बुद्ध की माता थी महामाया और पिता का नाम था शुद्धोधन। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे फ्रेंड्स? बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो बुद्ध संबंधित थे शाक्य कुल से। बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स बुद्ध की पत्नी और पुत्री का नाम था तो यशोधरा तो उनकी पत्नी थी और पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया जो उरुवेला है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी जो उरुवेला में आता है। ये महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध के घर को त्यागने की घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण।
महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका आंसर आता है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली कौन थी? बुद्ध की शिष्या व वैशाली की नगर वधु। आम्रपाली थी बुद्ध की शिष्या व वैशाली की नगर वधु थी आम्रपाली। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करा था फ्रेंड्स श्रावस्ती में। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करा था श्रावस्ती में। बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो बुद्ध के समकालीन शासक थे फ्रेंड्स बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजिन व प्रद्योत। बुद्ध के समकालीन शासक थे, 4 शासक थे बुद्ध के समय में, बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजिन व प्रद्योत। ये बुद्ध के समय के शासक थे। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी फ्रेंड्स? तो वो थी प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स? तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक है, त्रिपिटक कौन कौन से है फ्रेंड्स? तो हो जाएंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। 3 त्रिपिटक है। त्रिपिटक का मतलब 3 त्रिपिटक हो गए फ्रेंड्स। कौन कौन से है? सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम पिटक। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे फ्रेंड्स? तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चार आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो वो संबंधित हो जाएंगे बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग संबंधित है बौद्ध धर्म से। पंचमहाचिन्ह कौन सा है फ्रेंड्स? तो पंचमहाचिन्ह है सांड, कमल, बोधिवृक्ष, घोड़ा और स्तूप। ये पंचमहाचिन्ह है। 5 चिन्ह है फ्रेंड्स पंचमहान। तो वो हो जाएगा सांड, कमल, बोधिवृक्ष, घोड़ा और स्तूप। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ और किसकी अध्यक्षता व किसके काल में बनी? तो वो बनी थी फ्रेंड्स राजगृह में बनी थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में और अज्ञातशत के काल में बनी थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में बनी थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में और अज्ञातशत
के काल में बनी थी? द्वितीयक बौद्ध संगीति कहाँ व किसके अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? द्वितीयक बौद्ध संगीति कहाँ व किसके अध्यक्षता में व किसके काल में बनी थी? द्वितीयक बौद्ध संगीति तो वो बनी थी फ्रेंड्स वैशाली में शाव कमी की अध्यक्षता में बनी थी। वैशाली में बनी थी फ्रेंड्स द्वितीयक बौद्ध संगीति और शाव कमी की अध्यक्षता में बनी थी। काल के बारे में फ्रेंड्स नहीं दिया गया है। तृतीयक बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता या किसके काल में बनी? फ्रेंड्स ऊपर वाला जो क्वेश्चन है तो उसमें अध्यक्षता भी शाव कमी थे और काल भी शाव कमी का ही था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता किसके काल में बनी? तो फ्रेंड्स तृतीय बौद्ध संगीति बनी थी पाटलिपुत्र में भोगलीपुत्र तीर्थ के अध्यक्षता में बनी थी और काल किसका था? अशोक का काल था वो। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में बनी थी, भोगलीपुत्र ने अध्यक्षता करी थी और अशोक का काल था। चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ व किसकी अध्यक्षता व किसके काल में बनी? तो फ्रेंड्स इसमें अध्यक्षता और काल का तो नहीं दिया गया है, तो वो बनी थी कुंडल दत्त में। चतुर्थ बौद्ध समिति कुंडल दत्त में बनी थी। अध्यक्षता और काल के बारे में नहीं दिया गया। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो वो करी थी अश्व घोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी फ्रेंड्स? तो वो करी थी अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना। और महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का कुल नाम था, महावीर स्वामी के कुल का नाम क्या था? ज्ञातक। महावीर स्वामी का कुल का नाम था ज्ञातक, जिसे जानतक भी कहते थे। तो ये महावीर स्वामी के कुल का नाम था। महावीर स्वामी का माता व पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता और पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था, माता का नाम था त्रिशला और पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ये महावीर स्वामी की माता और पिता का नाम था। माता का नाम था त्रिशला, पिता का नाम था सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था फ्रेंड्स? तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम हो जाएगा वर्धमान। महावीर स्वामी की वास्तविक नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जन्नी ग्राम में। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जन्नी ग्राम में। महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था फ्रेंड्स यशोदा, उनकी पत्नी का नाम था, और पुत्र का नाम था अन्नोजा या प्रियदर्शनी। ये महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्र का नाम था। पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अन्नोजा, जिसे प्रियदर्शनी कहते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हो जाएंगे फ्रेंड्स ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हो जाएंगे ऋषभ देव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हो जाएंगे फ्रेंड्स पार्श्व देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार है पार्श्व देव।
महावीर स्वामी कौन से वे तीर्थकार थे जैन धर्म के? तो महावीर स्वामी थे फ्रेंड्स 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म के और अंतिम तीर्थकार थे। 24वां तीर्थकार अंतिम तीर्थकार था जैन धर्म में। अगर क्वेश्चन आ जाए जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे, तो 24 तीर्थकार थे। 23वें थे पार्श्वदेव और अंतिम थे महावीर। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन समिति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुई थी? प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता स्थूलनंद के अध्यक्षता हुई थी। प्रथम जैन समिति में अध्यक्षता स्थूलनंद की हुई थी और काल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। प्रथम जैन समिति में स्थूलनंद की अध्यक्षता हुई थी और काल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का काल था वो। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय जैन समिति का आयोजन हुआ था वल्लभी में। द्वितीय जैन समिति का आयोजन वल्लभी में हुआ था। बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी है? बौद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी है? बौद्ध धर्म की शाखाएं तो वो हो जाएगी हीनयान, महायान, ब्रजयान। ये बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं हैं, हीनयान, महायान, ब्रजयान। ये बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन थे? जैन धर्म के धर्म ग्रंथ है अंग उपांग प्रकीर्णन। ये जैन धर्म के धर्म ग्रंथ है अंग उपांग प्रकीर्णक। स्वादवाद या संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? स्वादवाद या संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो वो संबंधित है जैन धर्म से। स्वादवाद या और संशयवाद जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो जैन धर्म की शाखाएं हो जाएगी श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म की 2 शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो फ्रेंड्स सफेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर, और जो नग्न अवस्था में रहते हैं बिना कपड़ों के वो दिगंबर। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश है हर्यक वंश। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश है हर्यक वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था सिकंदर। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर शासक था मकदूनिया का। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने भारत में आक्रमण कब करा था? सिकंदर ने भारत में कब आक्रमण करा था? तो भारत में आक्रमण करा था 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने भारत में आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में करा था। सिकंदर ने हाइडेस्पिच के युद्ध में किसे पराजित किया था? सिकंदर ने हाइडेस्पिच के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो उसने पराजित करा था पोरुस को।
सिकंदर ने हाइडेस्पिच के युद्ध में पोरुस को पराजित किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बुका फेला। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुका फेला। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक नहीं है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का लेखक बोल रहा हूं। अर्थशास्त्र के लेखक तो हो जाएगा एडम स्मिथ, और अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। जनक की बात करें तो एडम स्मिथ है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हो जाएंगे मेगस्थनीज। इंडिका के लेखक है मेगस्थनीज। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था या किसने करवाया था? तो करवाया था अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने बनवाया था। मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगस्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो आया था सेल्यूकस के। मेगस्थनीज सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस लिखी थी फ्रेंड्स विशाख दत्त ने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका। अशोक के पुत्र का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? कौन सा मौर्य सम्राट था जो जैन धर्म को अपनाकर श्रवण बेलगोला चला गया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। इसने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को अपना दिया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में था? पतंजलि किसके दरबार में था? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। पतंजलि था पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क शासक था फ्रेंड्स कुशाग वंश का। कनिष्क कुशाग वंश का शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी फ्रेंड्स पुरुषपुर। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो वो थे कनिष्क के। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र कनिष्क के दरबार में थे। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया? पुरुषपुर में
चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था कनिष्क ने। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? तो रेशम मार्ग का संस्थापक था कनिष्क। रेशम मार्ग का संस्थापक था फ्रेंड्स कनिष्क। शक संवत की तिथि है जो कनिष्क के राज्यारोहण के अनुसार, शक संवत की तिथि है 78 ईस्वी। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? तो वो हो जाएगा हर्यक वंश। जिसने मगध में शासन करने वाला ऐतिहासिक राजवंश है ये हर्यक वंश। किस वंश को पितृहत्या यश के रूप में जाना जाता था? किस वंश को पितृहत्या यश के रूप में जाना जाता था? तो वो था हर्यक वंश को। हर्यक वंश को पितृहत्या यश के रूप में जाना जाता था। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो वह लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी पर दर्शन के लिए जाते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो वो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ये तीनों नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्रोत है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 180। कुल कितने अक्षांश है फ्रेंड्स? तो कुल 180 अक्षांश है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। स्थल मंडल का तात्पर्य है, स्थल मंडल का तात्पर्य किससे है? तो वो हो जाएगा पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से है। खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जो खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आम में कई बार आ चुका है, कई और कितों के नजरों में है ये क्वेश्चन। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया था? 2006 के मध्य में हिमालय दर्रों में से कौन सा एक दर्रा है जो भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था? तो वो था नाथुला दर्रा, जो भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित कौन सी नदी होती है? तो वो होती है बेतवा नदी। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है।
और किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है या प्रचुर मात्रा में निकल और लोहा है? तो वो है निफ में। पृथ्वी का एक भाग है निफ, वहां पर लोहा और निकल की प्रधानता है। तो फ्रेंड्स ये थे सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फ्रेंड्स आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर डेली विजिट करते रहिए।